प्रिय साथियों, नमस्कार। लीडरशिप 2025 में पधारे सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। मॉरिशस एक प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत और अद्भुत एक देश है, जहां की अधिकांश आबादी भारतीय मूल की है। आज पूरा देश यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। मैं मॉरिशस में रह रहे अपने उद्यमी भाइयों और बहनों से विशेष आग्रह करता हूं कि वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए आगे आए। छत्तीसगढ़ आपके स्वागत के लिए तैयार है। Welcome each and every one of you to Mauritius. It is my immense pleasure and honor to be in your midst this evening. I wish first and foremost to thank the Media Group for this invitation and also congratulate the media for organizing this leadership summit in Mauritius. I understand that it is the first time that the summit is being organized in Mauritius. We went as far as UK, to your neighbor in Vietnam, and I'm glad that this time Mauritius has been chosen. Today I stand before you to speak about one of the most remarkable diplomatic partnerships, the enduring relationship between India and Mauritius. His Excellency has already spoken very beautifully and eloquently, as always, on this partnership. Perhaps the most beautiful aspect of the India-Mauritian relations lie in the cultural bond that continue to strengthen with each passing generation. During the visit of our Honorable President last year, in March 2024, the OCI card facilities were extended up to 7th generation, which is a special carve-out for Mauritius. And as we move forward, we can see this partnership reaching further heights of success. I would once again like to thank the Z Media Group for inviting us here and for organizing here, and all of you who are present here who have done so remarkably well in your fields to be facilitated. It's truly an honor and a privilege for me to be here. Congratulations and thank you very much. बहुत स्वागत है आप चारों खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मेरा कमलेश जैन जी आपसे रहने वाला है, क्योंकि बेरोजगारी आज के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हर युवा ये चाहता है कि जब वो पढ़े तो उसके बाद उसकी जो नौकरी है वो बहुत बेहतरीन जगह पर लगे। इसके लिए आपके ठोस प्रयास क्या है? देखिए, आज तो हम विदेश में हैं, तो स्थानीय रोजगार पे बात करना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। फिर भी प्रश्न है आपका, तो जिम्मेदारियां सभी की हैं। जैसे इसके पहले पैनल में जो लोग चर्चा कर रहे थे वो सिविल के क्षेत्र में काम करते हैं, उनको भी ऐसे कौशल, एक विशेष कौशल में जो लोग प्रशिक्षित होते हैं उन युवाओं की जरूरत होती है। काफी मायनों तक सरकार ने भी बहुत व्यवस्थाएं कर रखी हैं तमाम योजनाओं के माध्यम से कि लोग दिशाओं में जाके काम करें, लेकिन कहीं न कहीं एक मन में विचार अभी आने लग गया युवाओं को कि वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। मेहनत कम करने में रुचि हो गई, कम मेहनत करते हैं, रुचि उनकी की कम हो रही है और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। तकनीक का भी बहुत बड़ा योगदान है बेरोजगारी में। अगर एक एक विषय पर बात करेंगे तो ऐसे कई विषय निकलेंगे जहां पर तकनीक की वजह से लोग बेरोजगार हुए, काफी फायदे भी हुए, परंतु ये बेरोजगारी जो है धीमे धीमे जब बढ़ रही है तो जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तकलीफ देह होती चली जा रही है। जब बेरोजगार लोग होंगे तो स्वाभाविक है क्राइम भी बढ़ेगा और उनके खर्चे का बोझ जो लोग काम कर रहे हैं उन पर आएगा। उसी दिशा में कोशिश करते हैं सरकार की, चाहे योजनाएं हो या जो लोग काम नहीं करना चाहते तो उनको जोड़ के सोशल वर्किंग के माध्यम से, या कोई ऐसी व्यवस्था है कि कई लोग काम करना चाहते हैं, स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन वो उनको सही नौकरी नहीं मिलती है, उनके पास डिग्रियां नहीं हैं,
कई कारण हो जाते हैं, तो उनको एक दिशा में जोड़ करके और धीमे धीमे सरकार की नीतियों से या ऐसे विशेष जो क्षेत्र में बिल्डर्स हैं या अलग अलग संस्थाएं हैं उनके साथ जोड़ना हमारा उद्देश्य रहा है। और मेरा केवल माध्यम ही रहा हूं कि अगर बदल सकते हैं अपना जीवन तो बदल लें, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, और वो निरंतर जारी है और आगे भी रहेगा। तो युवाओं को एक दिशा देने का काम करते हैं ताकि बेरोजगारी जो है उसे कम किया जा सके और रोजगार से लोगों को जोड़ा जा सके। तो कमलेश जी, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो लीग से हट के काम करना चाहते हैं और आपने कुछ अलग करने का सोचा, इसमें क्या चुनौतियां आई और आपने क्या देखा? चुनौतियां कुछ नहीं है, जिनमें कुछ कर दिखाने की लगन होती है उनमें कब कहां थकन होती है। जिंदगी इतनी मुश्किल से गुजारी है कि अब रुक भी जाए तो जब थकन हो जाती है। मैं जिस वर्ग के लिए या जिन व्यवस्थाओं के लिए काम करता रहा, समय कम पड़ जाता है कई बार। मेरी शुरू से हॉबी थी, मैं सिंगापुर में अपनी सेवाएं दूं, एक संस्था को ज्वाइन किया, फिर बहुत ऐसे कई कालखंड निकले, जीवन में सीखने को कुछ मिला। तो उसमें सबसे बड़ा जो मैंने अपना अनुभव किया 20-25 सालों का, सरकार में भी कैसे सेवाएं दी, बेरोजगारी जो है एक मूल जड़ है सारी समस्याओं की। हम कितनी अच्छी बातें कर लें, कहीं बैठ के कुछ भी कर लें, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे विचारों से, अच्छे विचारक, अच्छे उद्घोषक सब हो सकते हैं, लेकिन कभी उन परिवारों की तरफ भी देखें जो इस दंश से अछूते नहीं है। क्योंकि जब घर में कुछ व्यवस्थाएं नहीं होती लोगों की तो कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं। तो अगर ईश्वर ने कुछ अतिरिक्त दिया है तो मैं धन्यवाद करता हूं उस परमात्मा का। मेरे प्रयास किसी एक दिशा में सफल हो रहे हैं, तो मेरी पूरी कोशिश, पूरी ताकत अपने राष्ट्र के लिए, अपने लोगों के लिए लगाने की कोशिश करता हूं और लगा हूं। जब तक इस शरीर में जान है पीछे नहीं हटूंगा। इसी भावनाओं के साथ ऐसा नहीं कहेंगे कि सरकार ने मुझे सम्मान नहीं दिया, दूसरी बार लगातार भारत सरकार ने मुझे स्थान भी दिया, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, लेकिन दिशा नहीं बदली। अभी भी मन में संतुष्टि नहीं है कि पूरे राष्ट्र को तो नहीं बदल सकते, लेकिन जहां हम रहते हैं आसपास के क्षेत्र के कुछ लोगों को तो हम बदल ही सकते हैं, उनके जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं, तो निश्चित तौर पर लाना चाहिए। और इसमें सभी के प्रयास बराबर के होते हैं, मेरा अकेले कुछ भी नहीं है। मैं केवल दिशा पे लोगों को चलने के लिए आग्रह करता हूं, लोग मानते हैं, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।